22 साल की एक महिला जो अमेरिका में पली बढ़ी, शादी की, पढ़ाई की और ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन भी किया, उसे 5 महीनों तक एक ऐसे देश की जेल में रखा गया जिसकी वो नागरिक भी नहीं थी। जिस महिला की मैं बात कर रही हूँ उनका नाम है वार्ड और वो स्टेटलेस पैलेस्टीन महिला है जिन्हें उनकी ही शादी के 10 दिन बाद हनीमून से लौटते हुए अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। कोई जुर्म नहीं था, कोई केस नहीं था, फिर भी उन्हें हथकड़ियों में जकड़कर 5 महीनों तक जेल में सड़ा दिया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो किसी भी देश की नागरिक नहीं थी। जी हाँ, वार्ड के पास देश नहीं था और इसी वजह से अमेरिका ने उसे गुनहगार बना दिया। तो आज इस वीडियो में हम आपको वार्ड की कहानी बताने वाले हैं। बताएंगे कि वो स्टेटलेस कैसे हुई और ये भी बताएंगे कि जिस जेल में उन्हें 5 महीनों तक रखा गया है वहां उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech In। दरअसल वार्ड का जन्म सऊदी अरब में हुआ, लेकिन वहां का कानून साफ कहता है कि अगर आपके माता पिता विदेशी हैं तो आप सऊदी के नागरिक नहीं बन सकते हैं। वार्ड के माता पिता फिलिस्तीनी थे, इसीलिए वार्ड पैदा होते ही स्टेटलेस हो गई, यानी कि दुनिया में उनका कोई देश था ही नहीं। जब वो सिर्फ 9 साल की थी तब उनका परिवार अमेरिका आया टूरिस्ट वीज़ा पर। उन्होंने वहाँ पर असाइलम के लिए आवेदन किया, लेकिन वो भी खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर भी अमेरिका ने उन्हें रहने की इजाज़त दी। शर्त सिर्फ ये थी कि वो इमिग्रेशन ऑफिस में नियमित रूप से चेक इन करें। वार्ड ने अपनी पढ़ाई पूरी की, फोटोग्राफर बनी और हाल ही में ताहिर शेख नाम के एक अमेरिकी नागरिक से उन्होंने शादी भी की। सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अमेरिका का सिस्टम तो कुछ और ही सोच रहा था। शादी के 10 दिन बाद वार्ड अपने पति के साथ हनीमून से लौट रही थी US वर्जिन आइलैंड से। ध्यान रहे कि US वर्जिन आइलैंड्स अमेरिका का ही हिस्सा है, वहां से लौटने के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी जैसे ही फ्लाइट ने इंटरनेशनल वाटर क्रॉस किया, वार्ड को सिस्टम ने फ्लैग कर दिया और ICE यानी कि जो अमेरिका की इमिग्रेशन एजेंसी है उसने उन्हें टेक्सास एयरपोर्ट से सीधे गिरफ्तार कर लिया। ना कोई चेतावनी दी, ना ही कोई सुनवाई हुई, सिर्फ उन्हें सीधे हथकड़ियों में डालकर ICE डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। वार्ड पर आरोप था कि उन्होंने वीज़ा ओवरस्टे किया है, जबकि उन्होंने तो ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ था और हर प्रक्रिया कानूनी रूप से फॉलो भी उन्होंने की थी। वार्ड को 3 अलग अलग ICE डिटेंशन सेंटर्स में ट्रांसफ़र किया गया। सबसे खराब डिटेंशन सेंटर में बहुत गंदगी थी, कीड़े मकोड़े थे, जाले थे, जंग लगे बिस्तर थे और अमानवीय स्थिति में महिलाएं रह रही थी। वार्ड ने बताया कि रमज़ान में उन्हें रोज़ा टॉयलेट के पास तोड़ना पड़ता था क्योंकि खाने की जगह साफ नहीं थी। एक बार उन्हें 16 घंटे तक बिना पानी और बिना खाना दिए बस हथकड़ी लगाकर घुमाया गया, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई सामान हो। वार्ड पर 2 बार जबरन डिपोर्टेशन की कोशिश भी हुई। पहली बार तब जब इजराइल ईरान युद्ध जैसे हालात थे और दूसरी बार तब जब एक जज ने साफ साफ कहा कि वार्ड को देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता है। वार्ड हर रोज इस डर में जी रही थी कि उन्हें कभी भी किसी भी ऐसे देश में भेज दिया जाएगा जहां उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। लगभग 5 महीने बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से वार्ड को रिहाई मिली है। बाहर आने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि ये पहली बार था जब मैंने 5 महीनों में कोई पेड़ देखा। पहली बार पति के बिना हथकड़ी को छू पाई। जरा सोचिए, एक लड़की जो बचपन से अमेरिका में रही, कानून का पालन किया, अमेरिका के सिस्टम में भरोसा रखा, उसी सिस्टम ने उस महिला को इंसान नहीं बल्कि एक फालतू फाइल समझकर जेल में डाल दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो स्टेटलेस थी, जिनका ना कोई देश था और ना ही कोई पासपोर्ट। रिहा होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ड ने एक बात कही जो झकझोर देती है। उनका कहना है कि जेल में बहुत सी औरतें हैं जिनके पास ना तो वकील है और ना ही कोई आवाज़। मैं उनके लिए हर दिन लड़ती रहूंगी। वार्ड की ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, यह कहानी उन लाखों लोगों की है जो दुनिया में स्टेटलेस हैं, जिनका जुर्म बस इतना है कि उनका कोई देश नहीं है। अगर आपको लगता है कि वार्ड के साथ न्याय नहीं हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे लोगों की आवाज़ बनिए जिन्हें सिस्टम ने चुप करा दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नया अपडेट लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।